न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य अखंडानंद जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई एवं सभी साधकों को कोटि कोटि प्रणाम। आज 8 जुलाई 2024 आषाढ़ी नवरात्रि चल रही है। हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर में 9 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। काफी साधक निर्जला भी कर रहे हैं, बाकी रसाहार पे हैं। सब न सिर्फ अंदर से न सिर्फ बाहर से, चारों ओर से खुश हैं। ये एएनडीएस का कमाल है। आज तक हम ये सोचते आए कि खाए बिना कैसे रह सकते हैं। चलो फिर भी ठीक है, कभी खाए बिना तो रह सकते हैं, मगर पानी के बिना कैसे रह सकते हैं? पानी तो चाहिए ना। खाना तो ना मिले तो ठीक है, पानी पी के चला सकते हैं, मगर पानी की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। विज्ञान ने भी हमें ये पढ़ाया है, सिखाया है। दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए? 4 लीटर। हाँ, 3 से 4 लीटर। 4 लीटर। 4 लीटर पानी पीना चाहिए कम से कम। क्यों पीना चाहिए? हम तो नहीं पीते, बिल्कुल भी नहीं पीते। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा कल का, नहीं पिया, क्या हुआ? ये समझने की बात है। यहां पर विज्ञान सही है या हम सही है? जो हमें पानी की जरूरत पड़ती ही नहीं, और विज्ञान बोलता है कि 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। जरूरत नहीं है, फिर लोग ऐसा सुनकर भी पीते रहते हैं। जरूरत नहीं है फिर भी, विज्ञान ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है, कहीं और से सुना है, पीते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, गलत नहीं है। विज्ञान पीना चाहिए, मगर क्यों ये पता नहीं है। क्यों पीना चाहिए ये पता नहीं है। क्यों बार बार पानी की जरूरत पड़ती है ये पता नहीं है। पीना चाहिए बोला है तो पीते हैं। सर, पका हुआ भोजन जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी की जरूरत है। राइट। जो चीज पकाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसमें जो चीज पकानी है उसमें पानी के बिना वो नहीं पकती। रोटी बनानी है, आटा गूंदना है, पानी डालना पड़ेगा। दाल बनानी है, पानी डालना पड़ेगा। चावल बनाना है, खिचड़ी बनानी है। जो चीज बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वो चीज हम खाते हैं, तो अंदर जाने के बाद वो चीजें बार बार पानी की डिमांड करती है, पानी मांगता है, और हमें देना ही पड़ता है। समझ गए? पानी की जरूरत इसीलिए पड़ती है। रात को भरपेट खाना खा के सो गए, पानी तो पिया नहीं। आप दिन भर एक मटकी में, बड़ी मटकी में 4-5 लीटर दही रख के दिन भर ग्राइंडर से मथते रहो, घुमाते रहो ग्राइंडर दिन भर। मक्खन आएगा क्या? क्यों? पानी डालना पड़ेगा।
यदि मक्खन चाहिए तो दही में पानी डाल के मिलो, तभी मक्खन बनेगा। शरीर में जूस की जरूरत है, हमारे शरीर को जूस की जरूरत है। XYZ जो भी कुछ खाते हैं उसमें से शरीर जूस बनाती है। जरूरत के मुताबिक जूस ग्रहण कर लेती है, बाकी का कूड़ा बाहर निकाल देती है। अब हमने खाना ही ऐसा खाया है कि जिसमें जूस है ही नहीं। हाँ, रोटी को कितना भी दबाओगे जूस निकलेगा क्या? हाँ, खाना ही ऐसा खाया है, उसमें जूस है ही नहीं, तो बॉडी कैसे चलेगी? खाना यूं ही पड़ा रहेगा। लाख कोशिश करे बॉडी, जूस बनेगा ही नहीं। तो जूस बनाने के लिए पानी डालना पड़ता है। इसीलिए हमारा शरीर पानी मांगता है। अब यहां हम क्या कर रहे हैं? जूस ही तो पी रहे हैं। जूस भी तो पानी है, लिक्विड है। तो जरूरत के मुताबिक 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5-6 गिलास, 3-4 बार में हम 5-6 गिलास ले लेते हैं। तो ऊपर से पानी की जरूरत शरीर को नहीं पड़ती, फिर भी हम डरे हुए हैं। भरोसा नहीं है इस सिस्टम पे, तो पूछते हैं मगर पानी तो पी सकते हैं ना। डर है, पानी नहीं पिएंगे तो डायरिया हो जाएगा। हाँ, पानी की कमी शरीर में हो जाएगी। डर है, हमें डराया है, हमें पढ़ाया है, हमें सिखाया है ऐसा, हमने सुना है ऐसा। और पूरे इंडिया में पीने लायक पानी है कितना? पीने लायक पानी है ही नहीं। हर घर में आरओ लगे हुए हैं। कितने के घरों में आरओ है? आज एक वीडियो मैंने अभी सुना, इसरो ने, WHO ने आरओ से क्या नुकसान होता है, कितना नुकसान है, जबरदस्त एक वीडियो डाला है। विदेशों में आरओ को निकाल दिया। विदेशों में जो चीज निकालते हैं वही तो हम खरीदते हैं। हाँ, विदेशों में जो चीज निकालते हैं वो हम खरीदते हैं। पानी के साथ चाहे आरओ हो, मिनरल हो, जो भी हो, किसी भी चीज के साथ हम कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सत्व तत्व खत्म होते ही है। आरओ से निकला हुआ पानी प्यास बुझाता है, फायदा नहीं करता है, अंदर नुकसान करता है। अब घर जाके निकाल दो। पता नहीं किस ग्रुप में वीडियो था, वरना तो इमरजेंसी अभी आपको सुना था, मैं निकाल कर रखूंगा, सुनाऊंगा यहां, आप लोगों के पास भी शायद आया होगा। बहुत नुकसान करता है। ये मिनरल पानी की बोतलें घूमती है शहरों में। कभी मिनरल पानी जो बनता है वहां पे आप कोई गए हो, देखा है किसी ने? हाँ, कृपा करके जाओ वहां पानी कैसे बनता है। मैं जहां रहता था, जॉब करता था, मेरे बगल में 50 फुट पे ही मिनरल का पानी था। मेरा स्टूडेंट ही फैक्ट्री की थी, उन्होंने मुझे मुफ्त में पहुंचाता था। मगर एक बार मैं वहां देखने के लिए गया, रास्ते में ही था, मेरी आदत है बिना बुलाए कहीं मैं नहीं जाता हूं। तो उन्होंने बोला, गुरु, मेरा शिष्य ही था, बोले गुरु जी आओ आओ आओ, देखो तो सही आप। हाँ, जिसमें पानी डालते थे इतना गंदा, हाँ, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। पानी ऐसे ठंडा नहीं होता, उसमें भी कुछ डालते हैं।
तभी पीढ़ी पानी ठंडा होता है। ये सब मैंने देखा, मैंने बोल दिया अब कल से मेरे घर पे मत पहुंचाना भाई, हाँ मुझे ये पानी नहीं चाहिए। देखो एक बार मुलाकात लो, प्रसंगों में हम बर्फ लाते हैं, हाँ बड़ी बड़ी साइज की पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, हाँ कैन, बड़े बड़े कैन मिलते हैं। कभी गए हो आइस फैक्ट्री में, कैसे बनता है? हाँ आइस फैक्ट्री तो बहुत खतरनाक है। जाओ पता चले, कभी आइस आइस के तरफ आप देखने की भी कोशिश नहीं करोगे कभी भी। बाहर से स्मेल आती है। बाहर से स्मेल आती है। अरे तो फिर कोई डेयरी में गए हो, डेयरी में, हाँ एक बार डेयरी में जाओ जहां मिल्क की प्रोसेस होती है, इतनी स्वच्छता होती है वहां, बात मत पूछो, एकदम क्लीन, मगर स्मेल इतनी खराब आएगी आप वहां टिक नहीं पाओगे। डेयरी क्या दही हंडी रहती ना घर में, उसमें भी भयंकर स्मेल। हाँ आप वहां टिक नहीं पाओगे। तो पैकिंग होके, सारी चीजें पैकिंग होके हमारे सामने आती है, हाँ हमें अच्छा लगता है, हम पैकिंग को देखते हैं, अंदर के माल को नहीं देखते। मार्केट में जो जो सारी चीजें पैकिंग में मिलती है, कुरकुरे वगैरह सब जो खाते हैं ना, हाँ सोचो कब का बना है वो, कब का बना है, और वो भी प्लास्टिक में पैक। प्लास्टिक पॉइजन है, वो प्लास्टिक में पैक, धूप में लटकाए हुए, हाँ पैकेट हम देखते हैं धूप में लटकाए हुए। मगर ये बालाजी का है, ये वही ब्रांड का है, हाँ ये हम तो वो ब्रांड का, ये ब्रांड के पीछे पड़े हैं। जाओ वहां फैक्ट्रियों में देखो कैसे बनता है। ये आलू की जो चिप्स बनती है, वेफर बनती है, जाओ कौन से आलू वे लोग लेते हैं, कैसे आलू है वे लोग, ये सड़े हुए। जब से इसमें आया ना तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो जाता हूं मैं देखने के लिए। ये हम पाव भाजी खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, देखो उनके घर जाके उनके आलू कैसे। वे लोग शाम को मार्केट में जाते हैं आलू लेने के लिए, शाम को, सुबह में रेट ज्यादा होता है, हाँ बिगड़े बिगड़े एक साइड पे रखे होते हैं। मेरी बगल में ही राजस्थान का एक था, ये काम करता था नाश्ता का, थोक बदलाते थे, बिगड़ जाते थे, मगर उनको क्या, बिगड़े हैं तो, हाँ इसकी सब्जी बनाते हैं, गोलगप्पा बनाते थे। मैंने मेरी आंखों से देखा, पांवों से आटा गूंथते थे, पांवों से। और एक दिन हमारी सोसाइटी में गोलगप्पे वाला ना आया, हाँ परेशान हो जाते हैं, अरे आज नहीं आया क्या, मार्केट में जाना पड़ेगा। टेस्टी लगता है नो डाउट, मगर टेस्ट किस चीज का है। ऐसी चीजें इसमें मिलाई जाती हैं जो खाने लायक है ही नहीं, उसमें सिर्फ टेस्ट ही है, खाने के बाद नुकसान ही नुकसान है, पीने के बाद नुकसान ही नुकसान है। कभी आपने ठंडी कोका कोला या जो भी ड्रिंक्स है, ठंडे अच्छे लगते हैं, कभी गरम पियो, गरम यानी उबाल के गरम नहीं, फ्रिज में से बाहर निकाल दो, 5-6 घंटा 7 घंटा रखो बाहर, फिर पियो। एक चम्मच भी पी पाओ तो मुझे बोलना, एक चम्मच भी। इतनी गंदी चीजें हैं ये सब। कभी आइसक्रीम की फैक्ट्री में जाओ, आइसक्रीम कभी नहीं खाओगे आप,
कैसे बनती है जाओ। मगर हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो टेस्ट चाहिए। हाँ, हकीकत में हमारे शरीर में टेस्ट की जरूरत किसको पड़ती है? जिसको अंदर मजदूरी करनी है उसको टेस्ट चाहिए उसको टेस्ट। तो किसको जरूरत पड़ती है? हाँ, जुबान। थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हो गया, थोड़ा सा भी टेस्ट इधर उधर हो गया, हमारा मुंह बिगड़ जाता है। मन चाहा टेस्ट मिला, वाह क्या बात है। हाँ, प्लीज रेसिपी बताओ ना, क्या डाला आपने? हमारे घर में तो हम बनाते हैं, ऐसा नहीं बनता। कैसे बना आपके वहां? क्या डालते हो आप? टेस्ट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ हमारी जुबान को है। बेचारे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अंदर, उनका तो टेस्ट से कोई लेना देना है ही नहीं। जो भी आप डालो उनसे हो सकेगी इतनी मजदूरी करता रहेगा। तो आज तक हमने क्या किया? जुबान को ही टेस्ट दिया ना, अंदर की फिक्र नहीं करी। अंदर किस चीज की जरूरत है वो नहीं सोचा, सिर्फ जुबान ने मांगा वो हमने दे दिया। मतलब आज तक हम लोगों ने जुबान को मजा करवाया। हाँ, वो मांगती रही हम देते रहे, वो मांगती रही हम देते रहे। जिन लोगों ने जुबान को मजा करवाया, जुबान ने 3 काम बहुत अच्छे किए। 3 काम बहुत अच्छे किए, मैं बोलूंगा। नंबर 1, परिवार में प्रेम नहीं रखा। परिवार में प्रेम नहीं रखा। सास बहू के बीच में देखो, भाइयों भाइयों में देखो, हाँ, ननद भौजाई में देखो, हाँ, अनबन, सबके साथ अनबन। किसकी वजह से? हाँ, सिर्फ बोलने से ना, सिर्फ बोलने से। तो परिवार में प्रेम नहीं रखा। नंबर 2, समधियों में स्नेह नहीं रखा। हाँ, ये जो कल यहां नए समधी बने, कितना प्रेम, कितना स्नेह। हाँ, मेरा भी एक बेटा है, समधी बने तो बात मत पूछो। आज बोलना बंद है। हाँ, किसकी वजह से? जुबान की वजह से। समधियों में स्नेह नहीं रखा और किसी के भी शरीर में सुख नहीं रखा, स्वास्थ्य नहीं रखा। ये 3 काम जुबान ने किए। सही है या गलत? हाँ? तो अब पता चला कि ये जुबान की वजह से ही ऐसे खतरनाक रास्तों में हिमाचल हमें आना पड़ा। हाँ, जुबान की वजह से हमें हिमाचल में आना पड़ा। अब आज तक जुबान को बहुत मजा करवाया, बहुत मजा करवाया। अब जुबान को दो सजा। हाँ, तूने जो मांगा वो हमने दिया, तूने हमें बदले में दिया क्या? अब तू जो मांगेगी वो नहीं मिलेगा। तुझे रहना है तो रह, वरना गेट आउट। बेचारी कहां जाएगी? हाँ, जन्म से मृत्यु तक यदि हमारा सच्चा साथी कोई है, सच्चा साथी, तो वो है हमारी जुबान। आंखें धोखा दे देगी, कान धोखा दे देंगे, दांत धोखा दे देंगे, पांव धोखा दे देंगे, हाँ, हाथ धोखा दे देंगे, हार्ट धोखा दे देगा, किडनी धोखा दे देगी, लीवर धोखा दे देगा। हाँ, मगर ये जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। वो बेचारी कहां जाएगी? हाँ, कुछ दिन गड़बड़ करेगी। हाँ, जैसे बच्चे को मनचाही चीज नहीं मिलती है,
तो बच्चा कैसी धमाल करता है। हाँ, कुछ दिन वो करेगी ऐसा, जैसा मैंने कल बताया था कि अब ये मन चाहा उसको नहीं देंगे तो वो कुछ ना कुछ बहाना करेगी, सर दर्द करेगी, वॉमिट करेगी, कमजोरी लाएगी, बुखार आएगा, दस्त हो जाएगा। हाँ, ऐसी कुछ ना कुछ धमाल करेगी, वो जुबान कर रही है। मगर अब पता चल गया है इसका सुनना नहीं है, चाहे कितनी धमाल करनी है कर। अब हम सही रास्ता पहचान गए हैं, नहीं मिलेगा। जिन जिन लोगों ने जुबान को टेस्ट करवाया तो क्या हुआ, जीभ का टेस्ट लिख सकते हो, जीभ का टेस्ट बॉडी में डलवाए वेस्ट। जीभ का टेस्ट बॉडी में डलवाए वेस्ट, वेस्ट यानी कूड़ा। यदि बॉडी में डाला वेस्ट तो रोग जरूर बनेंगे हमारे गेस्ट। हाँ, बॉडी में डाला वेस्ट तो रोग बनेंगे हमारे गेस्ट। यदि रोग बन गए हमारे गेस्ट, डॉक्टर के पास करवाना पड़ेगा टेस्ट। रोग बन गए गेस्ट तो डॉक्टर के पास करवाना पड़ेगा टेस्ट। यदि डॉक्टर के पास करवाया टेस्ट, हमारा मनी होगा वेस्ट। डॉक्टर के पास करवाया टेस्ट तो हमारा मनी होगा वेस्ट। चाहे साउथ हो या नॉर्थ, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम दी बेस्ट। हाँ, इससे बेस्ट कोई चीज है ही नहीं। आज तक ऐसा हम सोच के चले, आज तक हम खाने के लिए जिए, खाने के लिए ये खाए वो खाए, यहां जाए वहां जाए, ये होटल वो होटल। हाँ, मार्केट से ला ला के घर में खाए, खाने के लिए जिए। अब सही पता चल गया है जीने के लिए खाना है, जीने के लिए खाए। यदि जीने के लिए खाना सोचेंगे फिर तो शरीर में कोई चीज की जरूरत है ही नहीं। कोई मिर्च मसालों की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन से आप यहां हो, घर में थोड़ा सा भी नमक पड़ गया तो डांट पड़ेगी। तेरे बाप के वहां से आता है क्या? ज्यादा पड़ा तो भी मुफ्त में आता है क्या? यहां कोई जरूरत ही नहीं नमक की, ना हल्दी ना मिर्च, कोई चीज नहीं। आज तक क्यों खाते रहे? यदि शरीर में नमक की जरूरत है, मुट्ठी भर के खाओ ना, खा पाओगे? हाँ, मुट्ठी भर के हम खा पाएंगे? नमक की जरूरत तो चम्मच से क्यों डालते हो सब्जी में? मुट्ठी भर के डालो, मगर थोड़ा सा भी ज्यादा पड़ गया तो ठीक नहीं लगता। यदि हल्दी पाउडर की जरूरत है, मुट्ठी भर के खाओ ना, खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। ऑयल की जरूरत है तो ग्लास भर के पानी पीते ऐसे ऑयल पियो ना, पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। कोई मिर्च मसालों की जरूरत है, किसी पशु पक्षी को जरूरत नहीं है। और कुदरत ने हर कोई तत्व में ऐसे कोई ना कोई मिर्च मसाले दिए हैं। मिर्च की जरूरत है तो हरी मिर्च खाओ, कौन मना करता है? हल्दी की जरूरत है तो हरी हल्दी खाओ, कौन मना करता है? सॉल्ट पाउडर की जरूरत है तो अदरक खाओ, कौन मना करता है? ये चीजें हम ले सकते हैं। किसी भी चीज का पाउडर, किसी भी चीज का, आज तक ये सिस्टम में भी कई लोग अलग अलग चीजों का पाउडर बनाकर बेचते हैं।
एनडीएस के नाम पे, ग्रीन जूस का पाउडर, मल शुद्धि का पाउडर, 200 से ज्यादा तरह की आइटमें चलती है एनडीएस के नाम पे, गुरुजी के नाम पे। कोई भी पाउडर आप बनाने की शुरुआत करो, मानो ग्रीन पत्तियों का पाउडर हमें बनाना है, पेड़ से पत्तियों लाकर तुरंत पाउडर बन पाएगा? क्या करना पड़ेगा? उसको सुखाना पड़ेगा। किसी भी चीज को हम सुखाते हैं तो उसमें सत्व तत्व कौन से बचते हैं? सारे सत्व तत्व खत्म हो जाते हैं, सारे। मगर ग्रीन जूस बनाना बोरिंग लगता है, 2 चम्मच पाउडर डाल दिया, पानी में पी लिया, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा। हम तो यहां ये जो जूस बन रहा है इसके लिए भी बोलते हैं, किसी भी चीज को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, इसके साथ ही बिगड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके साथ ही फ्रेश बना के पियो। मार्केट में बहुत सारे जूस मिलते हैं, लौकी का जूस मिलता है, पेठे का जूस मिलता है, आंवले का जूस मिलता है, हर चीज का जूस मार्केट में मिलता है। एक्सपायर डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट। अरे सुबह में घर में बनाई हुई सब्जी हम शाम को नहीं खा पाते हैं, दाल नहीं खा पाते हैं, आधा घंटे के बाद वो चाय भी हम नहीं पी पाते हैं। तो ये साल भर 2-2 साल तक ये आयुर्वेद की दवाइयां जितनी पुरानी इतनी अच्छी, कैसे बच सकती है वो? कैसे सुरक्षित रह सकती है वो? उसको सुरक्षित रखने के लिए इसके साथ कोई ना कोई प्रोसेस करनी पड़ती है, और कोई प्रोसेस ऐसी नहीं है जिसमें केमिकल ना डालना पड़े, और कोई केमिकल ऐसा नहीं है जो बॉडी में नुकसान ना करे। कोई केमिकल ऐसा नहीं है बॉडी में फायदा करे, फिर तो सारे हम केमिकल ही पीते खाते। मगर बनाना नहीं है, रेडीमेड चलो मिलता है, कई फोन आते हैं, ये लौकी का जूस मिलता है, वो ले सकते हैं क्या? जैसे देशी शराब, विलायती, ठेका बोर्ड देखते हैं, जाते हैं ग्राहक, ले लिया, बोतल खोली, पी लिया, चले गए। बस ऐसे पीना है, स्वस्थ नहीं हो पाओगे। किसी भी पाउडरों के पीछे मत पड़ो, किसी भी बनाए हुई चीजों के पीछे मत पड़ो। हो सके इतना फ्रेश, सीजनल, सीजन के मुताबिक, रीजियोनल। हम जहां रहते हैं वहां के एटमॉस्फियर के मुताबिक हमारा शरीर की रचना हुई है। जहां रहते हैं वहां के एटमॉस्फियर के मुताबिक हमारे शरीर की रचना है, और उसी मुताबिक कुदरत ने वहां पर खाना दिया है, फल फूल ये सब उसी मुताबिक। और जिस सीजन में जिस चीज की जरूरत है उसी मुताबिक दिया है। तो सीजनल का हमें उपयोग करना चाहिए। आज के युग में यह भी पता नहीं चलता सीजनल किसे कहते हैं। कोल्ड स्टोरेज इतने बन गए हैं, हर चीज कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं साल भर के लिए, और कोई चीज ऐसी नहीं है साल भर न मिलती हो। कोई चीज ऐसी नहीं है, सारी चीजें साल भर मिलती है। हमें पता नहीं है किस सीजन में क्या पकता है, हम किसान नहीं हैं, तो कैसे पता चलेगा सीजन किसकी है, सीजनेबल फ्रूट कौन सा है, कैसे पता चलेगा? आप मार्केट में जाओ, जो चीज आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे,
जो चीज आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे, हर जगह दिखाई दे, वो सीजनेबल फ्रूट्स हैं, वो सीजनेबल सब्जी है। तो रीजियोनल, हम जहां रहते हैं जो पकता है वही खाना चाहिए। मैं गुजरात में किसी को भी एप्पल खाने के लिए नहीं बोलता, मना करता हूं। लोग बोलते हैं एप्पल खा सकते हैं ना, मैं मना करता हूं, नहीं, यहां एप्पल नहीं खाना चाहिए। वहां कब्ज करता है। जहां एप्पल की जरूरत है वहां कुदरत ने उगाया है, वहां जरूरत है। गुजरात में एप्पल नहीं हो सकता खेतों में, हम मना करते हैं, नहीं खाना है। हमारे वहां नीम के पेड़ बहुत है, कड़वा नीम। गर्मी की सीजन में इतने उसके फ्रूट्स आते हैं, निबोड़ी जिसे बोलते हैं, बहुत बहुत गर्मी में राहत देने वाला ये फ्रूट्स है। हर सीजन में मैं 3-4 केजी खा लेता हूं, मुफ्त में मिलता है। हाँ, खर्च करना नहीं पड़ता है। और बहुत, नीम का पेड़ कल्प वृक्ष है। नीम का जो पेड़ है वो कल्प वृक्ष है। उसकी जड़ों से लेके हर कोई चीज बहुत बहुत फायदेमंद है। हमारे एक समधी थे, उनको कैंसर हुआ था, करीब 40 साल पहले की बात है। तब इतनी हॉस्पिटल है, इतनी सुविधाएं नहीं थी। और उस जमाने में किसी पेशेंट को बॉम्बे ले जाना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। इतना कोई सीरियस हो वही बॉम्बे तक जा सकता था, या पैसे वाला हो वही बॉम्बे तक जा सकता था। तो वो बॉम्बे गए, नानावटी हॉस्पिटल में। डॉक्टरों से हो सकी इतनी सारवार की, ट्रीटमेंट की। लास्ट में जवाब दे दिया, हमसे जो हो सके इतना इलाज कर दिया, अब आप घर जाओ, सेवा करो, ले जाओ यहां से। उनका मनोबल बहुत मक्कम था, बहुत। उन्होंने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और बोला, मैं समझ गया आप मुझे क्यों निकाल रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो ना कि मैं जीने वाला नहीं हूं, मगर मैं जी के बताऊंगा, मैं जी के बताऊंगा, आपको मिलने के लिए आऊंगा, याद रखना। वो घर पे आ गया। कहीं से किसी ने बताया, नीम के पत्तों का यूज करो ज्यादा, कड़वे नीम के पत्तों का। आराम कुर्सी पे बैठा रहता था, नीम के पत्तों की डालियां उसके इर्द गिर्द पड़ी रहती थी। सारा खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया, बस पूरा दिन नीम की पत्तियां खाता रहा, जरूरत के मुताबिक खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा। थोड़ा स्वस्थ हुआ, बाहर घूमने जैसा हो गया तो जेब में नीम की पत्तियां डालकर निकलता था। मैंने देखा है मेरी आंखों से, मेरा समधी था, जेब में नीम की पत्तियां लेके घूमता था, खाता रहता था, खाता रहता था, और कोई चीज नहीं। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया, एकदम स्वस्थ। उन्होंने बोला मुझे बॉम्बे जाना है, वो डॉक्टर को मिलना है मुझे, और वो गया। पता चला वो डॉक्टर कैंसर से मर गया। वो डॉक्टर को कैंसर था और वो मर गया। पत्तियों में ये ताकत है, मैं बार बार बोलता हूं, जितनी पत्तियां, हरी पत्तियां आपकी बॉडी में जाएगी, इतना आप जल्द स्वस्थ हो जाओगे। ये पत्तियों की ताकत, इसीलिए तो कुदरत ने इतनी सारी पत्तियां दी है। इतना फल नहीं है जितनी पत्तियां हैं, इतने फूल नहीं है जितनी पत्तियां हैं। गुजरात में ही 45,000 हार्ट का बाईपास करने वाला डॉक्टर हार्ट अटैक से मर गया। 45,000 हार्ट ऑपरेशन किए हैं उन्होंने, फिर भी उनको पता नहीं है, और बहुत कम उम्र में, 45 की उम्र। खुद हार्ट स्पेशलिस्ट है, उनको पता नहीं है हार्ट को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि पढ़ाई गलत है,
ये हुआ ऑपरेशन, ये हुआ ऑपरेशन, 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 बस काटो। ये क्या इलाज है बॉडी को काटने का? कुदरत ने कोई स्पेयर पार्ट ऐसे यूं दिया है क्या? बिन जरूरी दिया है? हाँ, यहां भी कई लोग कोई ना कोई पार्ट्स निकाल के बैठे हैं। हाँ, ढेर सारे ऑपरेशन में, मुझे भी डॉक्टर ने बोला था पांव का ऑपरेशन, ये बताऊंगा मैं बाद में। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ऑपरेशन। हमें शरीर को मौका देना है। हम 2, 4, 8, 10, 25 लाख या करोड़, 2 करोड़ की नई गाड़ी लाए और वो बिगड़ गई, तो हम कहां देंगे रिपेयरिंग करने के लिए? अरे गहरे गैरेजों में, मैकेनिक के पास, या कंपनी में, जिस कंपनी में से लाए हैं, कहां जाएंगे हम? कंपनी में जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने गाड़ी बनाई है, उनको तुरंत पता चलेगा कहां फॉल्ट है, और कंपनी में देने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं। हमें कोई टेंशन नहीं रहता। अरे गहरे गैरेज वालों के पास तो हमें रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, कोई स्पेयर पार्ट बदल ना दे। हाँ, कंपनी में हमें ऐसा कोई डाउट नहीं रहता, हम निश्चिंत हो जाते हैं। वो डेट दे देते हैं कि इस डेट को आप आके ले जाना, हम निश्चिंत हो जाते हैं। क्यों? हमें कंपनी पे भरोसा है। क्यों भरोसा है? इंजन उसने बनाया है, गाड़ी उसने बनाई है, उनको पता चल जाएगा कहां फॉल्ट है, उसको कैसे ठीक करना है। तो ये भी तो एक गाड़ी है। हाँ, ये भी तो एक गाड़ी है। किस कंपनी ने बनाई है? हाँ, परमात्मा ने बनाई है। थोड़ा फॉल्ट हो गया, दे दो परमात्मा को, लो भाई आपकी गाड़ी आपने बनाई है। कैसे दे पाएंगे? उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो क्या बताया है उन्होंने? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रयच्छति सो में भक्त प्रिय। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम यानी पत्तियां, पुष्पम यानी फूल, फलम यानी फल, तोयम यानी पानी। ये 4 चीजें जैसे ही हम उपयोग करने लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। मगर हम क्या करते हैं? पेट्रोल की गाड़ी है हमारे पास, रास्ते में जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया, एग्जैक्ट वहीं पे आके खत्म हो गया है जहां पेट्रोल पंप था। खुश हो गए हम, चलो पेट्रोल पंप है, कोई बात नहीं। पेट्रोल पंप पे गए तो वो बोलेगा आपकी गाड़ी पेट्रोल की नहीं है। बोले हम पेट्रोल की है, तो ये तो माफ करो डीजल का पंप है। हाँ, ये डीजल पंप है। हम क्या कहेंगे? डीजल डाल, तुझे क्या? हाँ, डाल तू। पेट्रोल की गाड़ी में हम डीजल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी क्या? हाँ, नहीं चलेगी। डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डालेंगे तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। अरे सीएनजी किट फिट नहीं करवाई है, फिर भी वहां जाके खड़े रहते हैं, डाल। कहां डालू? टैंक तो होनी चाहिए, तुझे क्या, डाल तू। ये हाल है हमारा। ये भी तो एक इंजन है। हाँ, ये भी तो एक इंजन है। किससे चलता है? पता ही नहीं आज तक। टंकी खाली हुई नहीं, डीजल पंप आया तो डीजल डाला, पेट्रोल पंप आया तो पेट्रोल डाला, गैस किट फिट नहीं है तो गैस डाला, मिट्टी का तेल डाला, जो भी मिला डालते रहे, टंकी खाली नहीं होनी चाहिए। परिणाम क्या हुआ? हाँ, इंजन खराब हो गया। हाँ, इंजन खराब हो गया। देखो हम सबका। कंपनी ने सारी सूचनाएं, जब हम नई गाड़ी लाते हैं साथ में बुक देते हैं, कंपनी वाले बुक देते हैं
सारी बातें उसमें होती है। सर्विस कैसे करवाना है, कब करवाना है, ऑयल कब बदलना है, सारी सारी बातें इसमें होती है। आज तक किसी ने बुक पूरी पढ़ी क्या? हाँ, किसी ने बुक पूरी पढ़ी? मेरे पास भी गाड़ी है, मैंने तो खोली ही नहीं। हाँ, मैंने तो खोली भी नहीं। मैंने वो बुक खोली ही नहीं। मतलब कंपनी ने जो सूचनाएं दी है, जानकारी दी है, उसी मुताबिक हम गाड़ी चलाते ही नहीं है तो बिगड़ जाएगी ना। तो ये भी जब गाड़ी बनाई और बाहर निकाली तो इसके भी कुछ नियम हैं, मगर नियम के मुताबिक गाड़ी हमने जन्म से ही रास्ता भूल गए। न कहीं से सुनने को मिला, किताब तो खोली ही नहीं। गीता है हमारे घर में, मगर रेशमी कपड़े में बांध के अलमारी में रख दिया है, या तो पूजा घर में रखा है, दिया अगरबत्ती जलाते हैं, गीता की पूजा करते हैं। ऐसी पूजा का क्या मतलब? क्या मतलब ऐसी पूजा का? कोई भी पुस्तक, किसी भी, सभी धर्मों की बात है, यहां कोई हमारे धर्म की बात नहीं है। सभी धर्मों के जो जो धर्म पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, वे जीवन उपयोगी है। चाहे हमारे सामने कोई भी समस्या क्यों ना आए, कोई भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चैतिक, आत्मिक, कौटुंबिक, राजकीय, अंतरराष्ट्रीय, कोई भी समस्या क्यों ना आए, आप गीता खोलो, रामायण खोलो, सारी समस्याओं का समाधान है इसमें। मगर इतना टाइम कहां है हमें? पहले बड़े बड़े ग्रंथ, कितने बड़े बड़े ग्रंथ होते थे। रामायण देखो तो बड़ी, महाभारत देखो तो बड़ा, शिव पुराण देखो तो बड़ा। इसमें से धीरे 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 पुस्तकों की साइज घटती गई, कम होती गई, शास्त्र इससे छोटे, पुराण इससे छोटे। धीरे 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 आज दुनिया जॉक्स पे आके खड़ी रही है। आज दुनिया जॉक्स पे आके खड़ी रही है। किसी को पुस्तक खोलने का, अरे पढ़ाई की किताबें भी नहीं खोलते ठीक से। आईएमपी क्या है, कहां से मिलेगी? शॉर्टकट, शॉर्टकट, हर चीज में शॉर्टकट। एक बार एक ऐसे बुजुर्ग, ट्रेन में मुसाफरी करनी थी, रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, रेलवे का इंतजार करके। बगल में एक नवयुवक कपल, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, वो आए, साइड में जगह थी तो वहां बैठे। ये दादाजी रामायण पढ़ रहे थे, गाड़ी का टाइम था आने का, रामायण पढ़ रहे थे। तो नवयुवक ने देखा, दादाजी क्या पढ़ रहे हो आप? तो बोले, बेटा रामायण है ये। ओ माय गॉड, हजारों साल पुरानी किताब है ये, हजारों साल पुरानी। इसके बाद तो कितनी नई नई किताबें, नॉवेलें आई है। अभी तक आप ये किताब पढ़ रहे हो? दादाजी बोले, बेटा तुझे पता नहीं चलेगा, ये पुरानी किताब नहीं है, ये रामायण है। जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, उतनी बार आपको अंदर से कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितनी बार पढ़ोगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अरे इसमें क्या नया सीखने को मिलेगा? राम का राज्याभिषेक होने वाला था, कई ने वरदान मांगा और राम को वन में भेज दिया, सीता का हरण हुआ, रावण को मारा, सीता को वापस लाया, राज्य मिल गया। है तो यार इतना, और कुछ है? बेटा ये तेरी समझ है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इतने में ट्रेन आ गई। आज तो ट्रेनों में अलग सुविधा है, हम सब देखते हैं,
हमारे लिए कोच कौन सा है, रिजर्वेशन करवाते हैं तो हमारा कोच नंबर, सीट नंबर, ये सब मिलता है। पहले ऐसा नहीं था। हाँ, पहले तो गाड़ी आके खड़ी रही नहीं कि उतरने वाले की धक्का मुक्की, चढ़ने वालों की धक्का मुक्की, जैसे बॉम्बे में होता है। बॉम्बे वाले हैं कोई? हाँ, बॉम्बे के रेलवे का एक्सपीरियंस किसी को ना हो तो एक बार बॉम्बे जाओ, पता चलेगा क्या हाल है वहां। जो उतर गए तो उतर गए, एक दो मिनट भी गाड़ी नहीं खड़ी रहती। उतर गए तो उतर गए, वरना अगले स्टेशन। चढ़ गए तो चढ़ गए, वरना पीछे देखो, ये गाड़ी अभी वहां गई नहीं, पीछे देखो दूसरी आई नहीं। 24 आवर्स ऐसी गाड़ियां चलती रहती है, एक भी गाड़ी में जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसी ट्रेन थी, ट्रेन आ गई, खड़ी रही, चढ़ गए सब। वो नवयुवक था, वो चढ़ गया। वाइफ ने ऊंची एड़ी के चप्पल पहने हुए थे, हाँ, वो न चढ़ पाई, ट्रेन शुरू हो गई, वाइफ रह गई। वो बंदा हाथ लंबा करके, आजा दौड़, आजा आजा आजा, मगर ट्रेन ने तो स्पीड पकड़ दी। मुसीबत से वाइफ का हाथ में आया, उठा के उन्होंने खींच लिया। मुसीबत से बहुत दिक्कत हुई। जैसे अंदर गए तो वो दादाजी तो बैठे थे, सीट पे रामायण पढ़ रहे थे। अरे वो नवयुवक ने बोला, अरे दादाजी आप कैसे चढ़ गए? हाँ, और आपको सीट भी मिल गई? मुझे तो इन्हें परेशान कर दिया, ये आई नहीं, इसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम हुआ। दादाजी बोले, बेटा तूने रामायण पढ़ी होती ना तो ये नौबत ना आती। बोले, इसमें कहा रामायण आई? राम राज्य में ये रेलवे थी क्या जो रेलवे की बातें आई? हर बात में रामायण, हर बात में रामायण। बेटा हाँ, हर बात में रामायण। राम जब सरयू पार करने जा रहे थे, तब सीता जी को पहले नाव में बिठाया था, बाद में वो बैठे थे। यदि तूने रामायण पढ़ी होती, ये प्रसंग तूने पढ़ा होता, तो पहले तो तेरी वाइफ को चढ़ाता, बाद में तू चढ़ता। ये है रामायण। हाँ, ये है रामायण। तो ये है गीता। 24 अवतार हमारे हो गए, 24 अवतार। किसी भी अवतार में कोई भगवान की हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की, किसी की भी हिम्मत नहीं कर पाया कोई। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। प्राणी मात्र के शरीर में मैं हूं ऐसा बोलने वाला यदि कोई भगवान हुआ है तो वो कौन था? भगवान श्री कृष्ण। दूसरे किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसा बोलने की। यदि अपना विराट स्वरूप दिखाने की हिम्मत हुई है तो किसकी? सिर्फ कृष्ण की। दूसरा कोई भगवान अपना विराट स्वरूप भी नहीं दिखा पाए। गीता खोलो, पढ़ो, देखो क्या क्या बोला है इसमें, क्या क्या कहा है इसमें। जरूर सिर्फ अर्जुन के लिए बोले थे वो, मगर सारी सृष्टि का, सारे समाधानों का ये ग्रंथ है। कई लोग बोलते हैं हाँ हम हर रोज 11वां 12वां पाठ 15वां पाठ का अध्ययन करते हैं। क्या मतलब अध्ययन करते हैं? हाँ, श्लोक पढ़ने से क्या हुआ? अर्थ पूछेंगे श्लोक का तो पता नहीं। हाँ, अर्थ का तो पता नहीं। पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, रटन करने से कोई मतलब नहीं है। चाहे मालाएं कितनी घुमाते रहो, कितनी घुमाते रहो, हाँ, मन के घिस जाएंगे मगर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि नाम स्मरण नहीं करना है। नाम स्मरण ऑटोमेटिकली अंदर से नॉन स्टॉप होना चाहिए, नॉन स्टॉप। ये नाम स्मरण है। चाहे कुछ भी काम करे, यहां लेक्चर दे, मगर अंदर से वही प्रक्रिया चलनी चाहिए, वही चलना चाहिए कि ये जो बोल रहा है कौन बोल रहा है। ये वो बोल रहा है। ये कौन बुलवा रहा है? वो बुलवा रहा है।
कौन सुन रहा है? वो सुन रहा है। जब तक ऐसा अटूट अटल विश्वास हमें नहीं होगा, तब तक हम घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। ठीक है, टाइम ओवर। मिलते हैं, धन्यवाद।